सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का तृतीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, चांद वाली अम्मा। ये बेटा एक स्टोरी है, कहानी है जिसको सुनने में आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। बहुत समय पहले की बात है बेटा। क्या एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा। वो अपने घर में अकेली रहती थी। वह सारा काम घर का खुद ही करती थी। क्या क्या काम करती थी, जैसे कुएं से पानी लेके आती थी, वो अपने लिए खाना पकाती थी। ये सारे काम वो अकेली करती थी। हमारे घर में हम अकेले करते हैं बेटा? नहीं ना, मम्मी करती है नहीं ये काम। झाड़ू लगाना, हमारे लिए खाना बनाना मम्मी करती है ना। हाँ, लेकिन बूढ़ी अम्मा को ये काम अकेले ही करना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी। वह जैसे उसको सिर्फ एक ही परेशानी थी, और वो क्या परेशानी थी, वो जब भी झाड़ू लगाती, घर के अंदर लगाती, तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो क्या होता, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। आसमान ऊपर से आता और उसकी कमर से टकराता। किसकी कमर से? बूढ़ी अम्मा की कमर से। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता। जैसे ही आसमान अम्मा की कमर से टकराता तो अम्मा क्या करती, आसमान की तरफ घूर के देखती। तो जैसे घूर के देखती, आसमान डर जाता और पीछे हट जाता। लेकिन जैसे ही अम्मा फिर से झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती, आसमान फिर से अपनी वही हरकत दोहराता, वही काम करता। क्या करता? फिर से आता और अम्मा की कमर से टकराता। दोहराने का मतलब बेटा क्या होता है? दोहराना वो होता है जो एक ही काम हम बार बार करते हैं। समझ गए न? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। रोज़ का काम ये क्या हो गया, अम्मा जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाने के लिए आती, आसमान क्या करता, ऊपर से आता और अम्मा की कमर से टकराता। ये रोज़ का काम हो गया। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक दिन अम्मा क्या करी, जब कुएं पे पानी भरने के लिए गई तो वहाँ पे कुछ महिलाओं से उसकी झगड़ा हो गया। अम्मा अब क्या, वहाँ पे ज़रा गुस्से में हो गई और गुस्से में क्या, घर पे आई। और घर पे आके क्या करने लगी अम्मा, झाड़ू निकालने लगी। जैसे ही झाड़ू निकालने के लिए आंगन में झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर से छेड़ा। आज देखते हैं क्या होता है। अम्मा ने आव देखा न ताव और कस कर मारी एक झाड़ू, आसमान को दे मारी। अम्मा ने झाड़ू क्यों दे मारी आसमान को आज? क्योंकि अम्मा आज क्या थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और गुस्से में क्यों थी? क्योंकि कुएं पे पानी को लेकर अम्मा का महिलाओं से क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। आसमान झट से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। जैसे ही अम्मा ने लकड़ी से आसमान को मारा, आसमान दूर चला गया। लेकिन आसमान अपनी आदत से मजबूर था। जैसे ही अम्मा फिर से झुकी, आसमान फिर से कमर को आके टक्कर मारी। लेकिन इस बार अम्मा ने पूरी ताकत से किस पे हमला कर दिया? आसमान पे। देख रहे हो, आसमान पे अम्मा ने हमला कर दिया। अब क्या हुआ,
आसमान को शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। पहली बार अम्मा ने लकड़ी मारी तो आसमान दूर हट गया, लेकिन अब की बार अम्मा ने जैसे ही झाड़ू मारी तो आसमान ने क्या किया? झाड़ू को पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। अब ऊपर की झाड़ू किसने पकड़ रखी थी? आसमान ने, और नीचे से अम्मा ने। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। रस्सा कस्सी जानते हो बेटा क्या होती है? रस्सा कस्सी एक ऐसा खेल होता है जिसमें दो टीम होती है, दोनों रस्से को पकड़ती है और अपनी अपनी तरफ खींचती है। जो अपनी तरफ खींच लेता है वो टीम क्या होती है? जीत जाती है। तो यही काम अम्मा और आसमान ने शुरू कर दिया, झाड़ू को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। तो समझ गए रस्सा कस्सी क्या होता है? झाड़ू का ऊपर का हिस्सा किसने पकड़ रखा था? आसमान ने, और नीचे का अम्मा ने। दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे किस तरह से पकड़े थे? अम्मा चिल्लाई। क्या चिल्लाई? छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा क्या चिल्लाई? मेरा झाड़ू छोड़। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कस्सी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब दोनों में रस्सा कस्सी हुई तो अम्मा बूढ़ी थी तो क्या हो गई? थक गई। लेकिन आसमान ने झाड़ू फिर भी नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। आसमान ऊपर जाने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई। अम्मा क्या चिल्लाई? मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब जैसे ही ऊपर उठने लगी अम्मा तो चांद को बोली, चांद मेरे को छोड़, नीचे छोड़ दे। लेकिन आसमान ने क्या कहा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, अब ऊपर ही झाड़ू लगाना है। अम्मा किसको बोली? आसमान को बोली। अब देखते हैं, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां पर चांद दिखा। अब अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि आसमान अम्मा को लेकर बहुत ऊपर चला गया था, और अब यदि वहाँ से अम्मा झाड़ू को छोड़ती तो वह नीचे गिरती, जिससे उसको क्या होता? बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। तो अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन तभी क्या हुआ? तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। किसको दिखा? अम्मा को। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा को जैसे ही चांद दिखा, अम्मा ने अपना पैर बढ़ाया और चांद पे चढ़ गई, लेकिन क्या नहीं छोड़ी? अपनी झाड़ू। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, क्या सोचा? अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, लेकिन चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। अब आसमान ने क्या सोचा? अभी अम्मा चांद पे चली गई है, अब यदि चांद उसकी अम्मा की मदद करेगा, कैसे? अभी उधर से दो लोग हो गए ना, एक अम्मा और एक चांद। यदि दोनों मिलकर झाड़ू खींचेंगे तो अम्मा जीत जाएगी। तो इससे अच्छा है, आसमान को क्या शरारत सूझी कि अम्मा को यहीं रहने दूं। अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। किसने सोचा? आसमान ने। तो क्या करे? इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। किसने? आसमान ने। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ बैठी है? चांद पे बैठी है। तो बेटा कहानी कैसी लगी? मज़ा आया ना सुन के? वेरी गुड।